गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आज का जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। सपोज ये है ओवम, ठीक है, ये है हमारा ओवम। ये हमारा ओवम है और इसके ऊपर भी कुछ सर मैं लेयर्स बताऊं होती हैं। फर्टिलाइजर की अभी मीनिंग। आपको मौका मिलेगा बेटा, अभी बताइएगा। सर बहुत मस्त है। हाँ बेटा अभी बताइएगा। 2 लाइन। ठीक है, अभी मौका मिलेगा ना जब आपको, तब बताइएगा। अभी सुनते जाइए, ठीक है, आपसे भी पूछेंगे। ठीक है, ये हमारा ओवम, अंदर की तरफ येलो से कलर का। बेटा आज वही टॉपिक कंटिन्यू होगा जो चल रहा था, ठीक है, द प्रोसेस यही कह रहा था मैं। ठीक है बेटा, ये हमारा ओवम है अंदर की तरफ। बेटा सुनते जाइए, माइक म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। बेटा आप पहले इसको सुन लीजिए, पेपर के बाद वाली जो सिचुएशन है वो आपको बता देंगे हम। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे जो ये मैंने यहाँ पे दूसरे कलर के डिज़ाइन से बनाए हैं, वो हैं आपके स्पर्म। the process of the fusion male and female gametes to form the ग्लूटाइल, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपके स्पर्म है। क्या होता है बेटा, हाँ बेटा डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस प्रोसेस में होता क्या एक्चुअली, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट बस, लाइट लाइट चली गई थी। इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, बहुत सारे जो स्पर्म है वो पिनाइल ट्यूब से होते हुए वेजाइनल पाथ के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, यूट्रस में पहुँचते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, ओवरी से निकलता है ओवम, जो कि पहले से वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये स्पर्म क्या करते हैं, ओवरी के ऊपर जो लेयर है, ओवम के ऊपर जो लेयर है उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें से जो सबसे हेल्थी और जो सबसे पावरफुल स्पर्म है वो पेनिट्रेट कर जाता है, और जैसे ही वो पेनिट्रेट करता है ये जो लेयर है ये एक तरीके से क्लोज हो जाती है, ये जो पाथ एक तरीके से क्लोज हो जाता है। ठीक है, और ये जो स्पर्म है ये कहाँ पहुँच जाता है, ओवम के पास। ठीक, अब इस प्रोसेस में होता क्या है पूरे में, देखिए द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, द प्रोसेस ऑफ, अब इसको लिख लीजिएगा पूरे को। हाँ बेटा, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस मैं ऑफ, बताओ सही है। हाँ बेटा सही है आपका, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूज़न। इसमें क्या होता है, फ्यूज़न मतलब मिल जाते हैं एक तरीके से, फ्यूज़न ऑफ ए स्पर्म
एंड एन ओवम, एक स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाते हैं। और जब ये स्पर्म व्हेन sperms came in contact, किसके किसके कांटेक्ट में आते हैं? केम इन कांटेक्ट विद एन एग, जो कि क्या है? ओवम। ठीक है, उसके कांटेक्ट में आते हैं, एग के कांटेक्ट में। सच फ्यूज़न, और इस तरीके का जो फ्यूज़न है, सच फ्यूज़न ऑफ द एग, इस तरीके का जो एग एंड स्पर्म का जो फ्यूज़न है, एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सर मैंने पूरे छोटा पूरे सा होता है सर, वो डेफिनेशन वाला पूरे ध्यान नहीं दिया। डेफिनेशन की भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बता दिया है, सर क्या सुना नहीं, एक बार मुझे बताते हैं। पूरा एक प्रोसेस मैंने आपको ये बताया है। आप इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है उसको आप क्या लिखोगे? सिंपली फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एन फ्यूज़न ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, पूरा लिखने की भी The जरूरत नहीं process है। of the fusion male and female gametes are from a हाँ, gyotide ये भी is आप कह called a सकते हो बेटा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या है? स्पर्म और फीमेल, और ये ओवम ही तो है, मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है बेटा, तो आप इसको ऐसे भी यस लिख सर। सर सकते हो। हटाइए, कैसे इसको लिख लूं तो यार सर नीचे हल्का सर, नीचे स्क्रीन के बाद ठीक है, बस। अगला देखिए इसमें होता क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए होता क्या एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ, आगे लिखिएगा। देखिए ये जो आपको हेड सा दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो हेड दिख रहा है आपको स्पर्म का, और ये जो ओवम का आपको सेंटर दिख रहा होगा येलो से कलर का, ये एक्चुअली इनके न्यूक्लियाई होते हैं, इनके न्यूक्लियस होते हैं बेटा एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होता है, बाकी पीछे की जो पूरी टेल वेल है सब वो ख़त्म हो जाती है, उसके जो हेड में से न्यूक्लियस निकलता है, क्या होगा? द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है एंड द एग, और वो जो एग का न्यूक्लियाई है, फ्यूज़, दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं एक तरीके से, टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। दोनों मिलके एक सिंगल, आपस में जुड़ के एक तरीके से एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं बेटा। ठीक है, कैसे? देखिएगा, इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये वो एक तरीके से हमारा प्लेस है जहाँ पर येलो वाला सेक्शन और रेड वाला सेक्शन, ठीक है, ये है स्पर्म का न्यूक्लियाई, और ये क्या है दूसरा वाला, दूसरा जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये है ओवम का न्यूक्लियाई। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों आपस में मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियाई बनाते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, और इसी रिजल्ट से क्या होता है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइलोट, और इसी की वजह से एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है जिसको क्या कहते हैं? जाइलोट कहते हैं। दिस फॉर्मेशन मतलब ये मिल के जो आपस में बना रहे हैं, दिस फॉर्मेशन is known as fertilized egg और जाइगोट। इसी फॉर्मेशन को फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट कहते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो जाइगोटी है, जो न्यू बॉर्न बेबी को, मतलब न्यू बॉर्न बेबी तो नहीं कह सकते,
न्यू इंडिविजुअल या फिर नए ऑर्गेनिज्म को दिखाता है कि नया ऑर्गेनिज्म का बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है बेटा। यस सर। क्लियर हुई बात? ओके, चलिए आगे देखिए बेटा। देखिए इसमें भी दो टाइप की प्रोसेस है। क्या कि अगर ये फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन अगर ये फर्टिलाइजेशन इफ फर्टिलाइजेशन अगर इफ मतलब इफ अगर इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, अगर ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, टेक प्ले इनसाइड द फीमेल, अगर ये फीमेल के अंदर होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, है ना, फीमेल बॉडी, तो इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, सॉरी एक काट दीजिए, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अगर ये जो फर्टिलाइजेशन है ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो क्या होगा बेटा, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर ये आउटसाइड होगा तो ये क्या कहलाया जाएगा, आउट या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर जो है ना, ह्यूमंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन इंसानों के अंदर, गायों के अंदर होता है। आजकल तो वैसे ह्यूमंस का भी जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने लगा है कि एग को बाहर पहले फर्टिलाइज करके, है ना, फिर उसको फीमेल के अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है बेटा। सर IVF। हाँ ठीक है बेटा, और हैंड्स के अंदर इन होता। विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाँ बेटा, वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, या फिर हम उसको कहते हैं विट्रो सर उसमें फर्टिलाइजेशन। सर उसमें उसमें सर फीमेल की ओवरी से एग निकाल करके सर जो काम इंटरनल होना था वही सर एक्सटर्नल होगा सर। वो बिल्कुल मेल बिल्कुल। से दूसरी निकालेंगे वो चीज और फीमेल से वो चीज निकालेंगे और लैब में हाँ उसको बेटा, करेंगे काम उसका फिर हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, आईवीएफ कहते हैं इसको हम। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, नोट डाल के लिखिएगा बेटा, आईवीएफ। सर इसके बारे में ऐड भी आता है इंदिरा IVF। हाँ बेटा, आईवीएफ का ऐड आता होगा बिल्कुल। सुन लीजिए बेटा, वो नॉइज़ इस वजह से आ रही है ना, इन्वर्टर पे चल रहा है। अब शायद लाइट आ गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब नहीं आनी चाहिए नॉइज़ आपको। नहीं अभी लाइट नहीं आई है बेटा, तो इन्वर्टर पे ही करना पड़ेगा हम लोगों को ना। चलिए, हाँ बेटा आगे सुनिएगा बेटा, हेडिंग डालिए आईवीएफ और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इनवर्टो इन्वर्ट्रो इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन, या फिर बहुत ही फेमस नाम है इसका, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। ठीक है, इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ है। ठीक है ना। हाँ, तो आईवीएफ, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ये सब चीज़ें एक ही हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ये सारी जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि मेल गैमेट्स, है ना, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स दैट इज ओवम, दोनों फ्यूज़ हुए फीमेल की वॉर्म के अंदर या फिर उसमें उसकी यूट्रस में। बट इसमें क्या होगा इनवर्टो फर्टिलाइजेशन में, कि जो वुमेन का गैमेट्स है डेट इज एग, वो वुमेन की ओवरीज से ले लिया जाता है, एंड फीमेल का जो गैमेट है डेट इज स्पर्म, वो वहाँ से ले लिया जाता है, और दोनों को बाहर फर्टिलाइज करके
आपस में उनकी रिएक्शन करके या फ्यूज़ करके फिर उसको फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। बेबीज़ है, वो बेबीज़ लिखा रहता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस के बारे में लिख लेंगे, इन दिस प्रोसेस मेल गैमेट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ओवम। गैमेट्स है ये GMETES, ठीक है, स्पेलिंग है ये गैमेट्स की GEMETES, गैमेट्स, ओवम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, कीप टुगेदर, कीप या उनको रखा जाता है, कीप टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स, कुछ टाइम के लिए, फ्यू आवर्स, कुछ समय के लिए, इन फ्यू आवर्स फॉर IVF, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, फिर क्या होगा, जाइगोट, जो जाइगोट मदर की यूट्रस में बनना था वो कहाँ बन जाता है, आउटसाइड। जाइगोट इज बनने दिया जाता है उसे, अलाउड टू डेवलप, अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, मतलब उसको एक बार लगभग एक हफ्ते तक के लिए बनने दिया जाता है ना, जब तक कि वो एक हफ्ते का नहीं हो जाता उसको बनने दिया जाता है। देन इट प्लेस इन द मदर्स यूटर्स, और उसके बाद उसको मदर की यूटर्स में डाल दिया जाता है। देन इट प्लेस्ड इनसाइड द मदर्स यूटरस, फिर उसको मदर की यूटरस के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, देन इट प्लेस्ड इनसाइड द मदर्स यूटरस। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? तो ये एक प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद वही नॉर्मल प्रोसेस, जैसे कि एक बेबी बनता है नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल वैसे ही होता है। अच्छा, इस प्रोसेस में ना बच्चे को बाहर इसलिए नहीं डेवलप होने दिया जाता क्योंकि बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं बन सकता ना, क्योंकि वहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो एक मदर दे सकती है। मदर की यूट्रस के, मदर के वॉर्म के अंदर जो उसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे वो उसको बाहर नहीं मिलते, तो इसलिए उसे बाहर नहीं छोड़ा जाता और उसको वापस से यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। तो यही प्रोसेस है सर। अगर हाँ सर वो बच्चा एकदम बहुत अलग अलग तरीके से होगा क्या? नहीं, हाँ अलग बेटा, मेल तरह देखने में गैमेट्स, लगेगा? मेल गैमेट्स नहीं बेटा, नॉर्मल इंसान जैसा बिल्कुल होता है, जैसे हम होते हैं वैसे ही होता है वो भी, ऐसा अलग सा कुछ सर नहीं उसको है। खूब पैसा भी लगता होगा ना? हाँ पैसा तो लगता है, ऑब्वियस सी बात है। सर और ऊपर दिखाया सर, थोड़ा सर कीप्स के बाद नहीं हुआ, ठीक है, ओवियम कीप्स। उसके बाद आप लिखिएगा जो हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है उसके बारे में हम लिखवाएंगे यहाँ पर। सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है आज। हाँ वो बेटा नेटवर्क क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है ना, लाइट चली गई है, इन्वर्टर पे चल रहा है ये, तो थोड़ा सा दिक्कत करता है इन्वर्टर पे। सर गैमेट्स को स्पर्म भी कहते हैं, हाँ बेटा, मेल गैमेट्स को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट्स को ओवम कहते हैं। सॉरी गैमेट्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, गीमेट्स हो गई है, GA आएगा यहाँ पे, GAMETES। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। नहीं आया। आगे मैं एक चीज़ और बताता हूँ बेटा, एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, जो जिसमें क्या होता है, बेबी बाहर ही बॉर्न होता है, जिसमें रिएक्शन जो है, फ्यूज़न जो है ओवम और स्पर्म का आउटसाइड ही होता है बॉडी के, फीमेल बॉडी के, तो वो ज़्यादातर एक्वेटिक, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं में होता है।
ठीक है, समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसमें होता है, जैसे कि फिश में, मछली में, स्टार फिश में होता है। ठीक है, सर वो लोग छोड़ देते हैं समुद्र में ही, और वो उस बिल्कुल। सर जो इसमें वो चीज होता है सर, वो जाकर उसकी बॉडी पे चिपक जाता है फीमेल। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, होता क्या है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वही मैं लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनते भी जाइएगा। फीमेल फीमेल लेज एल ए वाई एस, एल ए वाई एस, लेज एग्स। ठीक है, फीमेल लेज एग्स, मछलियाँ या जो भी फीमेल होती है पानी के अंदर वो एग देती है। द मेल, और जो मेल होता है वो क्या करेगा, द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम, वो उनके ऊपर स्पर्म डाल देगा, स्पर्म डाल देगा। ठीक है, सर अगर आईवीएफ में सर अगर हल्का सा एयर चले जाए सर, तो उसमें बच्चा डेवलप तो नहीं होगा ना यूट्रस में, नहीं बेटा, ओवम इसको में? इस तरीके से रखा जाता है कि इसमें कोई भी एयर ना जाए। ठीक है ना बेटा। सर निकालेंगे तो सर हल्का सा तो कोई ना कोई बैक्टीरिया लग जाके चिपक ही जाएगा, एक दो तो। बेटा वही उसी के लिए तो डॉक्टर होते हैं ना, उसी के लिए, उसी चीज़ के लिए तो डॉक्टर होते हैं कि वो सब चीज़ें ध्यान रखते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, है ना, उल्टा ही हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, उसी चीज़ के तो पैसे लगते सर हैं फिर। सर टेस्ट ट्यूब को कैसे इतना साफ कर लेंगे सर, कोई नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते बेटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया मार देती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब को साफ़ नहीं किया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है हेल्थी बैक्टीरिया जो हैं वो बचे रह जाएं, बट नॉर्मल बैक्टीरिया जो हैं जो हार्मफुल होते हैं वो मर जाए। यस सर। ठीक है बेटा। तो फिर मैंने आपको बताया फीमेल अंडे देती है, एग्स देती है, मेल उनके ऊपर स्पर्म डिपॉजिट कर देता है, और फिर क्या होगा, फिर सेम रिएक्शन, जो रिएक्शन बॉडी के अंदर होनी थी वो बॉडी के बाहर होगी। ठीक है, तो दिस type of fusion, this type of fusion outside the female body, outside the female body, known as external fusion. ओके बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सॉरी, इसको नोट करिए सर जल्दी से। फ्यूजन मतलब क्या होता है? अभी बताते हैं बेटा, इसे नोट करिए पहले जल्दी से। फ्यूज़न मतलब होता है बेटा, फ्यूज़न मतलब होता है आपस में मिल जाना। ठीक है, फ्यूज़न मतलब होता है आपस में मिल जाना। हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ शशांक बोलो भाई। सर क्लास ज्वाइन करनी है? कितने बजे? हेलो। तो समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, एक्सटर्नल फ्यूज़न भी हो गया हम लोगों का। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा। हाँ, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये होता किस में है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो गया एक्वेटिक, इंक्रीज। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में होता है ज़्यादातर। ठीक है, एक्वेटिक सर बर्ड्स एनिमल्स, में नहीं होता है सर? नहीं बर्ड्स में नहीं होता, जैसे कि फिश, स्टारफिश, ईटीसी, इनमें ज़्यादातर होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, हेडिंग डालिए नेक्स्ट। EMBRY,
RYO। ठीक है बेटा, अब ये हम करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। ये हमारी कल के लिए हेडिंग